आपके फादर साहब पोकरमल जी और आप भी काफी टाइम तक भजन लाल जी के बड़े क्लोज रहे हैं, बड़े नजदीक रहे हैं। लोग तो ये भी बोलते हैं कि जी पोकरमल जी की बड़ी भूमिका रही है उनको सीएम पद तक भेजने के लिए। उसके बाद में ऐसी क्या नाराजगी हुई कि आपने भजन लाल परिवार से मुंह मोड़ लिया? हमने कभी मुंह नहीं मोड़ा, मुंह मोड़ा है उसने। टाइम टाइम पे है, सारे भी सगे भाई भी अलग होते हैं, वो भी अलग अलग है, आज भी अलग अलग है, उनके भाई भी तो अलग अलग हैं। एक चंद्रमोहन कांग्रेस में है, वो नहीं, कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा। वजह तो सबको पता है। आपने बिश्नोई मंदिर का चुनाव लड़ा था प्रधान पद के लिए, काफी अच्छे खासे वोटों से आप जीत भी गए थे। तो बीच में ही कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, कुछ भी कोई ऐसी बात हुई कि वो पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई, आपको प्रधान पद से हटा दिया गया, बाद में आपको उस समिति का मेंबर तक नहीं बनने दिया गया। क्या रीजन रहा, क्या था कि वो मामला क्या था? खट्टर साहब को ये माए बाप और ये जो बनाते हैं, वही खट्टर साहब की हमने वहां पे स्वागत करना था, क्योंकि वो उस टाइम कांग्रेस में थे। तो वही नाराजगी, मतलब वहीं से नाराजगी शुरू हुई? खट्टर साहब की नाराजगी के कारण या आज वही खट्टर साहब इनके, मतलब खट्टर साहब की बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी को भी हम मिले भी थे, हमारी संस्था के कई आदमी भी मिले थे जी। आपके स्वागत के लिए हम तो वहाँ खड़े हुए थे, और उस स्वागत का नतीजा हम ये मिला कि हमारे जितने मेंबर थे वो सारे बर्खास्त कर दिए गए। तो अभी ताजा सिचुएशन क्या देखते हो आप? कुलदीप जी का कुछ यहाँ पर बचा है, या फिर अभी जिस तरीके से लोकसभा में 6,500 वोटों से नीचे गए हैं, और ये मार्जिन बढ़ेगा या कहाँ जाएंगे? मैं तो ये बता सकता हूँ कि आदमपुर में कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, और ये जब तक चुनाव होगा और बहुत बढ़ेगा। तो इस चुनावी रण के अंदर आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं? बिल्कुल जी, दावेदारी तो हर एक जो भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो उसका हक है। 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी आपकी हुड्डा साहब से जी, तो क्या कुछ मंत्रणा हुई? बिल्कुल। लोकसभा चुनाव की जो सिचुएशन थी वो हमने बूथ वाइज उनको बताई, तो वो सारी चीजें हमने हुड्डा साहब को बताई थी, तो बड़े खुश थे। जो रिजल्ट निकला है लोकसभा का, कितना संतुष्ट है उससे? हरियाणा के अंदर ये जो 5 सीटें जो हमारी आई है, ये इशारा कर रही है कि विधानसभा सी पार। मतलब आपको उम्मीद थी कि भाई मतलब इतने वोट से जीत जाएंगे, या फिर कम में था क्या? कहाँ आइडिया कहाँ था? 5 से 10 हजार के बीच में भी, कहीं भी से भी आदमपुर हल्के से हम जीत के निकलेंगे। और ये बात हमने बहुत पहले हमारे प्रभारी जी को और हुड्डा साहब को, दीपेंद्र जी को, ये बात हमने पहले ही बता दी। 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था, 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से, जब भव्य बने थे। तो उस टाइम 15,500-16 हजार की लीड उन्होंने ली थी। आपने उसको लीड भी तोड़ दी, ऊपर से 6,500 का जो मार्जिन आप लेकर चले हो। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इसको बरकरार रखोगे, या फिर कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है? नहीं जी, ये बढ़ेगी आगे। रणजीत जी की एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें ना उन्होंने कुलदीप जी का नाम ले रखा है जी, आदमपुर तो मैं कुलदीप की वजह से हार गया, उन्होंने भित्रघात कर दिया। तो ये बात सच्चाई है, या फिर ये आप लोगों की मेहनत है? मैं तो इस बात का, मैं रणजीत जी को मैं गलत बता रहा हूँ। दोनों, कुलदीप भी और भव्य भी, दोनों यहाँ पे सक्रिय थे। अभी तक जो उनका राजनीतिक इतिहास है, जो भजन लाल परिवार का है, मतलब कितना सेटिस्फाई है आप? देखिए, जो चौधरी भजन लाल जी ने जो किया, वो तो आप जितनी भी उसकी सराहना की जाए कम है। जितना मतलब उन्होंने किया वो उन्होंने ही किया। उनके बाद में जो हुआ है वो आप सबको दिख भी रहा है। तो उपचुनाव के बाद में ऐसी हालत हो रखी है कि किसी गली नुक्कड़ कोने पे जाओगे आप तो 10 में से 9 बंदे उनके खिलाफ बोलने वाले मिल जाएंगे। जनता तो यहाँ से विधायक बना सकती है, MP बना सकती है, और क्या कर सकती है? वो तो बाकी उनको देखना भी कैसे मैं मेरी जनता का काम कैसे करूं, सरकार से कैसे मैं मेरी ग्रांट लेके आऊं, या कैसे मैं उनका काम करूं, वो उनका काम है, ना कि जनता का काम। देखिए, बीजेपी का तो काम है ये भी। पीछे बाई इलेक्शन था, खट्टर साहब ने जनता को धोखा दे के बोले भी एक बार मेरे को इनका हाथ पकड़ा दो, और फिर यहाँ पे विकास की गंगा बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इस सारे मंत्रालय, सारे मंत्री हरियाणा, मतलब जितने हरियाणा के वो थे, हर गांव में, हर घर घर तक पहुंच रखे थे। और आदमपुर तो भाई, वो तो उसको विधायक तो उसको बना दिया, उसकी तो पेंशन चालू होगी, मगर आदमपुर की जनता को तो ना तो कुछ पहले मिला ना अब मिला।
नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले आखिर क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन सरकार बना रहा है, उसी के विश्लेषण के लिए हम आदमपुर हलके में अभी पहुंचे हुए हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भजनलाल परिवार के कभी करीबी रहे, आजकल हुड्डा साहब के करीबी प्रदीप बेनीवाल जी। सर नमस्कार। नमस्कार कमल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जो रिजल्ट निकला है लोकसभा का, कितना संतुष्ट है उससे? बहुत अच्छे संतुष्ट हैं। चलो कुछ सीटें हमारी 2-3 सीटें बहुत कम मार्जिन से रह गए। अब बाकी हरियाणा के अंदर ये जो 5 सीटें जो हमारी आई है, ये कम इशारा कर रही है कि विधानसभा सी पार। मतलब आपको उम्मीद थी कि भाई मतलब इतने वोट से जीत जाएंगे या फिर कम में था क्या? कहाँ आइडिया कहाँ था आपका? नहीं, हमारे को बिल्कुल जो हिसार सीट से और आदमपुर हलके की जो जीत से हम पूरे आश्वस्त थे कि आप जीतने वाले हैं। और हम थे तो भी 5 से 10 हजार के बीच में भी कहीं भी से भी आदमपुर हलके से हम जीत के निकलेंगे। और ये बात हमने बहुत पहले हमारे प्रभारी जी को और हुड्डा साहब को, दीपेंद्र जी को ये बात हमने पहले ही बता दी थी। मतलब इस 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था, 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से, जब भव्य बने थे। तो उस टाइम 15,500-16 हजार की लीड उन्होंने ली थी। आपने उसको लीड भी तोड़ दी, ऊपर से 6-6.5 हजार का जो मार्जिन आप लेकर चले हो। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इसको बरकरार रखोगे या फिर कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है? नहीं जी, ये बढ़ेगी आगे, क्योंकि आदमपुर हलके के अंदर जो भी हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो भी साथी थे, सबने मेहनत की। जयप्रकाश जी भी ये लगातार यहाँ पे आते थे और हम भी लोगों में मतलब जनता के बीच में रहते थे। रणजीत जी की एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें ना उन्होंने कुलदीप जी का नाम ले रखा है जी, आदमपुर तो मैं कुलदीप की वजह से हार गया, उन्होंने भितरघात कर दिया। तो ये बात सच्चाई है या फिर ये आप लोगों की मेहनत है? भाई मैं तो इस बात का, मैं रणजीत जी को मैं गलत बता रहा हूँ भी, जो भी वो कह रहे हैं। उन्होंने तो दोनों, कुलदीप भी और भव्य भी, दोनों यहाँ पे सक्रिय थे। मतलब उनकी जो भूमिका थी वो बीजेपी को जिताने के लिए थी, ना कि हराने के लिए। हाँ ना, भी यहाँ पे तो जिताने की थी। जो गांव-गांव जा रहे थे, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन भी हर गांव के अंदर, जिस तरह मेरी भी ड्यूटी थी कि हर गांव के अंदर चेक करने की, बूथों की, और लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए, तो मैं भी कई गांवों में गया था। तो आगे पीछे ही थे हम। कभी कुलदीप मिल जाते, कभी भव्य मिल जाते, मतलब हर हल्के में दिख रहे थे वो लोग। बिल्कुल। तो अभी तक जो उनका राजनीतिक इतिहास है, जो भजनलाल परिवार का है, मतलब कितना सेटिस्फाई है आप? मतलब यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, आपने उनकी हर मूवमेंट, हर हरकत को नजदीक से देखा है, तो आप उनको 10 में से कितना मार्क देंगे? कितना, कहाँ कमियां थी, क्या खूबियां थी उनके? देखिए, जो चौधरी भजनलाल जी ने जो किया, वो तो आप जितनी भी उसकी सराहना की जाए कम है। जितना मतलब उन्होंने किया वो उन्होंने ही किया। और उनके बाद जो हुआ, उनके बाद में जो हुआ है वो आप सबको दिख भी रहा है, और जो जनता को भी पता है, हर मीडिया के जो साथी हैं उनको भी पता है। ये चीज तो देखने को मिली कि उपचुनाव से पहले की बात है, हमने यहाँ पे पूरा मीडिया कवर किया था उनके चुनाव के अंदर। तो जो मतलब लोकल जो लोग थे, तो भजनलाल जी के परिवार के बारे में ना बोलने से बचते थे। तो उपचुनाव के बाद में ऐसी हालत हो रखी है कि किसी गली नुक्कड़ कोने पे जाओगे आप तो 10 में से 9 बंदे उनके खिलाफ बोलने वाले मिल जाएंगे आपको। तो पहले क्या था जी, भी लोग थे, एक उनको विश्वास था भी चलो भी ये सत्ता में नहीं है, सत्ता में ना हो चाहे, मगर विधायक तो थे, एमपी तो थे। एक वो सत्ता में, जनता तो हमेशा उनको सत्ता में भेज रही थी। तो सत्ता में जनता तो यहाँ से विधायक बना सकती है, एमपी बना सकती है, और क्या कर सकती है? वो तो बाकी उनको देखना भी कैसे मैं मेरी जनता का काम कैसे करूं, सरकार से कैसे मैं मेरी ग्रांट लेके आऊं, या कैसे मैं उनका काम करूं, वो उनका काम है, ना कि जनता का काम।
बीजेपी का कहीं ना कहीं कोई चाल तो नहीं लग रही है आपको कि जिस तरह से के लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया भी आजकल कुछ वायरल चलता है कि भाई जिस तरह पहले उन्होंने चौटाला फैमिली को जिस तरह दुष्यंत को अंदर किया, जेजेपी वालों को फिर अलग कर दिया उनको, उसके बाद में कुलदीप जी को लेकर आए, पहले भी आए थे फिर दोबारा कांग्रेस में चले गए, दोबारा फिर बीजेपी के अंदर आ गए। अब इनका भी हालत ऐसे हो रखा है कि भी बाहर है, कभी अंदर है, कभी विश्वास नहीं कर पा रहे, कभी सैनी साहब मनाने के लिए जा रहे हैं, अभी फिर किरण चौधरी के साथ भी ऐसे हो रखा है। तो ये मतलब बीजेपी वाले कहीं इनको लॉलीपॉप तो नहीं पकड़ा रखा गया? कमल जी देखिए, बीजेपी का तो काम है ये भी। पीछे बाई इलेक्शन था, खट्टर साहब ने जनता को धोखा दे के बोले भी एक बार मेरे को इनका हाथ पकड़ा दो और फिर यहाँ पे विकास की गंगा बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इस सारे मंत्रालय, सारे मंत्री हरियाणा, मतलब जितने हरियाणा के वो थे, हर गांव में, हर घर घर तक पहुंच रखे थे भी आपके हम खाड़े बनवा देंगे, ये बिजली लगवा देंगे, खंबे गिरवा दिए, और भव्य जी को मंत्री बनाने का वादा भी किया। मंत्री का वादा भी आदमपुर में भी सरकार आदम समझ भी पूरी चौधर आदमपुर में ही दे देंगे। और आदमपुर तो भाई वो तो उसको विधायक तो उसको बना दिया, उसकी तो पेंशन चालू होगी, मगर आदमपुर की जनता को तो ना तो कुछ पहले मिला ना अब। पेंशन तो सारे परिवार की चालू करवा दी। हाँ ये है, वो पेंशन उनकी सारी चालू होगी, मगर जनता वैसे की वैसी है, आदमपुर की हालात वैसी की वैसी है। जो काम हो रहे हैं वो भी बड़े बेढंग से काम हो रहे हैं, कोई मतलब लेवलिंग नहीं, कोई उनकी जो नीचे मतलब जो इनके नॉर्म्स होते हैं, भी कोई पाइपलाइन डल रही है उसके नीचे बेड बनना है, या जो कंक्रीट का माल डलना है, सीवर लाइन अलग, पाइपलाइन अलग, कुछ नहीं। कोई भी मतलब सारी मंडी को पाड़ के छोड़ दिया। कभी बसें डस रही है, कभी कोई किसी चलता हुआ आदमी के पैर नीचे अगर कोई रख दे तो उसका अंदर पता नहीं भी वो कब बैठ जाए नीचे। ये पूरी मंडी को थोथी जरूर कर दी, मगर कोई काम कुछ ढंग से कोई काम हो नहीं रहा। आपके फादर साहब पोखरमल जी और आप भी काफी टाइम तक भजन लाल जी के बड़े क्लोज रहे हैं, बड़े नजदीक रहे हैं। लोग तो ये भी बोलते हैं कि जी पोखरमल जी की बड़ी भूमिका रही है उनको सीएम पद तक भेजने के लिए। उसके बाद में ऐसी क्या नाराजगी हुई कि आपने भजन लाल परिवार से मुंह मोड़ दिया? देखिए, हमने कभी मुंह नहीं मोड़ा, मुंह मोड़ा है उसने ही। तो वो और जैसे मुंह मोड़ते हैं मतलब वो कोई टाइम पे है, सारे भी सगे भाई भी अलग होते हैं, वो भी अलग अलग हैं, आज भी अलग अलग हैं, उनके भाई भी तो अलग अलग हैं। एक चंद्रमोहन कांग्रेस में है, वो नहीं कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा। वजह तो सबको पता है भी, जो उसने मेरे साथ किया वो पूरी जनता, हिसार सबको पता है। पर फिर भी अब ये जो आदमपुर की जनता के साथ जो हो रहा है ना, वो गलत है। एक वाकया आपके बारे में सुनने को मिला था मेरे को, मैं जरूर डिस्कस करूंगा उसको आपके सामने जी। आपने बिश्नोई मंदिर का चुनाव लड़ा था प्रधान पद के लिए, काफी अच्छे खासे वोटों से आप जीत भी गए थे। तो बीच में ही कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, कुछ भी कोई ऐसी बात हुई कि वो पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई, आपको प्रधान पद से हटा दिया गया, बाद में आपको उस समिति का मेंबर तक नहीं बनने दिया गया। क्या रीजन रहा, क्या था कि वो मामला क्या था? वो मामला ये था भी, ये जो आज जिस खट्टर साहब को ये माए बाप और ये जो बनाते हैं, वही खट्टर साहब की हमने वहां पे स्वागत करना था। ठीक है। भी एक मुख्यमंत्री अगर आपके द्वार आ रहा है जी, वो अगर चलो आज भी अगर मैं वहां पे होता, चाहे मैं कांग्रेस में हूँ, मैं तो उस टाइम में कोई किसी वो था भी नहीं, इतनी मतलब कोई राजनीति में भाग भी नहीं था। तो वो अगर कोई आपके घर के आगे से कोई अगर राजा, मुख्यमंत्री राजा ही होता है जी, बिल्कुल, प्रदेश का, बिल्कुल, तो वो आपके घर पे आएगा तो आप उसके आदर सत्कार करेंगे, एक बनता है जी, बनता सामाजिक दायित्व है। बिल्कुल। तो उसी बात को लेके इन्होंने मेरे साथ मतलब गलत बात कही, तो मैंने हुसैन कैसे हो सकती है, देखो आप
कोई पद पे हो तो वो तो एक प्रधान की दायित्व है भी। अगर आपकी संस्था के आगे से अगर कोई मुख्यमंत्री का वहाँ काफिला गुजरना था तो उसका स्वागत का था वो जी, तो उनपे उन्होंने काफी गुस्सा जाहिर किया। तो क्योंकि वो उस टाइम कांग्रेस में थे, तो वही नाराजगी, मतलब वहीं से नाराजगी शुरू हुई। खट्टर साहब की नाराजगी के कारण या आज वही खट्टर साहब इनके, मतलब खट्टर साहब की बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल। एक ये जो बड़ी बात बोलकर गए थे, जो वो भी रैली की थी, तो भजनलाल जी के बारे में बड़ी बात बोली थी उन्होंने, भाई वो चंडीगढ़ वाली जो बात, वो तो हमने खट्टर साहब को भी कहा था। अभी मुख्यमंत्री जी को भी हम मिले भी थे, हमारी संस्था के कई आदमी भी मिले थे जी, आपके स्वागत के लिए हम तो वहाँ खड़े हुए थे। उस स्वागत का नतीजा हम ये मिला कि हमारे जितने मेंबर थे वो सारे बर्खास्त कर दिए गए। भी आपको बुलाने के चक्कर में हमारे सारे मेंबर बर्खास्त कर दिए। तो अभी ताजा सिचुएशन क्या देखते हो आप? कुलदीप जी का कुछ यहाँ पर बचा है, या फिर अभी जिस तरीके से लोकसभा में 6,500 वोटों से नीचे गए हैं, और ये मार्जिन बढ़ेगा या कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं कुलदीप जी का तो वो कुलदीप जी बता सकते हैं। मैं तो ये बता सकता हूँ कि आदमपुर में कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, और ये जब तक चुनाव होगा वो और बहुत बढ़ेगा। तो इस चुनावी रण के अंदर आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं? बिल्कुल जी, दावेदारी तो हर एक जो भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो उसका हक है। तो क्या मतलब हुड्डा साहब ने कोई इशारा किया है आपकी तरफ, या फिर अभी बस अभी दिखा रहे हो, अपनी ताकत दिखा रहे हो कि यहाँ मैं मजबूत हूं? हमारा काम है लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, प्यार, मतलब तो लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, साथ सहयोग मिलता जा रहा है, खुश हैं, हुड्डा साहब भी खुश हैं। तो बाकी पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी, हम 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी आपकी हुड्डा साहब से जी, तो क्या कुछ मंत्रणा हुई? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की जो सिचुएशन थी वो हमने बूथ वाइज उनको बताई। इन बूथों में हमारे ये थे, अब इतने हैं, अब इतने बढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमने हुड्डा साहब को बताई थी, तो बड़े खुश थे। आपका मुद्दा, आपके मुद्दे क्या रहने वाले? अगर टिकट मिलती है आपको कांग्रेस की तरफ से, तो किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहेंगे आप आदमपुर से? सबसे पहला मुद्दा तो आदमपुर का विधायक जो भी, अगर देखो मेरे को अगर मौका मिलता है तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आदमपुर का विधायक आपको आदमपुर के अंदर मिलेगा, आदमपुर की सड़कों पे मिलेगा घूमता हुआ जी। भी अगर कोई किसी को जरूरत है तो उस गली के अंदर से ही मिलेगा। और यहाँ का स्थायी निवासी किसी टाइम आधी रात अगर किसी आदमी को कोई जरूरत है तो वो, देखो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो उसको अधिकार होता है कि भी मतलब किसी टाइम उसको अगर कोई जरूरत पड़ गई भी, मतलब उसको कोई सहायता चाहिए, कोई मतलब उसके साथ अनहोनी होती है या कोई भी चीज होती है, तो वो अपने नेता को आवाज लगाता है। तो अगर नेता उस गांव में, उस एरिया में, उस प्रदेश में ना रह के बाहर रहे तो वो कैसे? सीधा सीधा इशारा आप कुलदीप जी की तरफ से कर रहे हैं कि वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं, ना उनका कोई बंदा होता है यहाँ पर, ना कोई पूछने वाला होता है। तो बिल्कुल, ये तो आज जनता देख ही रही है। चलो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बेनीवाल जी, जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई भजनलाल फैमिली के बारे में सारी की सारी बातें हमारे साथ में खुलकर शेयर की, और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है ये खुद भी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा सीट को लेकर। आने वाला समय ही बताएगा कि कौन बाजी मारता है, कौन यहां से टिकट ले जाता है, किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस बाजी मारेगी या फिर बीजेपी दोबारा से अपना झंडा लहराने में कामयाब रहेगी। तब तक जुड़े रहें, देखते रहें सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।